नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 9 से लेके 15 अक्टूबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमीनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रेस्टिस का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। डेथ, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है आपके पर्सन पास्ट की सारी परेशानी खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने बहुत सोचा इस रिश्ते के बारे में कि उन्होंने इस रिश्ते में क्या सही क्या क्या गलत किया, क्या करना चाहिए था क्या नहीं किया। उस बात को इन्होंने सोचा समझा। अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे अब उस पास्ट की चीज़ों से दूर रह के उसको ख़त्म करके रिश्ते को आगे बढ़ाना है। माफ़ी मांगना पड़े तो मांगेंगे, दोस्ती करना पड़े तो करेंगे, कुछ भी करके रिश्ते को स्टेबिलिटी देना है और जो भी चीज़ इस रिश्ते को पेन दे रहा है उसको ख़त्म करना है और एक नए शुरुआत करना है। और इसके लिए ये उतावले भी हैं क्योंकि उनको कभी कभी आपकी जो एनर्जी है ना उसमें बच्चों जैसी एनर्जी दिखाई देता है। उनको ये लगता है कि ये छोड़ देनी चाहिए कि ये कब क्या बोल रहा है, कब क्या कर रहा है, क्योंकि ये इनोसेंट एनर्जी में है। और कुछ लोग आपको इनोसेंट एनर्जी में देखता है और कुछ लोग जो है बच्चों की वजह से पास्ट के जितने गिले शिकवे थे उसे खत्म करके रिश्तों में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन्होंने बहुत सोचा, इन्होंने और रिश्ते को लेके बहुत एनालिसिस किया, सोचा और देखा नहीं अब इस तरीके से रिश्ते निभाया नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ करना होगा। तब इन्होंने ये निर्णय लिया। अभी करंट एनर्जी में ये माफी मांगना पड़े खुद से तो भी मांगेंगे, माफ करना पड़े तो भी करेंगे, दोस्ती करना पड़े तो भी करेंगे, जो करना है करेंगे, लेकिन रिश्ते को अब सही करना है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं आपके तरफ से। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कहीं ना कहीं आप भी तो रिश्ते में एक नया शुरुआत चाहते हो। जेमिनाई वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार के साथ डेफिनेटली सेम हेयर। यहाँ भी कोई कुछ अलग नहीं है जेमिनाई आपके तरफ से भी। आपने भी अपनी गलती मानना शुरू कर दिया है, आपको भी अपनी गलती का एहसास है। आप भी एक स्टेबल नई शुरुआत चाहते हो। स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, रिश्ता फिर से जुड़े। परिवार का ख्याल आपको भी है, रिश्ते का ख्याल आपको भी है। आप भी चाहते हो रिश्ते एक नए लेवल पे, नए
शुरुआत तक जाए और इस बार आप दोनों के दोनों जो है अलग तरीके से सोचने लगे हो। वो भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार है और आप भी खुद भी तैयार हो और आपको ये भी पता है कि आपके अलावा उनको, अपने परिवार को कोई अच्छी तरीके से नहीं संभाल सकता। इस बात का एहसास उनको भी हो रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, दोनों के दोनों ही रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्यूरियस हो सकता है। स्कॉर्पियो एंड एक्यूरियस अब तक के हाईलाइटेड हैं, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं। सन का कार्ड डेफिनेटली इसमें ऐसा लगता है कि इंसान मन बना ही लिया है कि ब्रांड न्यू स्टार्ट करना है, मेजर खुशी को मैनिफेस्ट करना है। हो सकता है कि आप उनके बच्चों की माता या पिता हो या फिर बनने जा रहे हो, तो उस बात को याद करते हुए ये पास्ट की सारी गिले शिकवे खत्म करना चाहते हैं। या फिर बच्चे हैं तो उसको, बच्चे तो डेफिनेटली रिलेटेड हैं इसमें, अब ये दिखाई दे रहा है। या फिर ये आप ही को बच्चा समझता है। ये बहुत कम है कि आपकी एनर्जी को ये इनोसेंट एनर्जी समझते हैं, ज्यादातर इसमें बच्चे रिलेटेड हैं। और किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब हुआ था, परेशानी में गए थे आप लोग, रिश्तों को खराब कर दिया था, तो अब आप लोग क्लोज आना चाहते हो। ये चाहते हैं आपके पर्सन कि रिश्ते में ब्रांड न्यू स्टार्ट हो, एक मेजर खुशी को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा ना खुद करना चाहते हैं, ना आपके तरफ से उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से लड़ाई झगड़ा होगी, फिर से रिश्ता खराब होगा। ये सब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ये पूरी तरीके से इस रिश्ते में आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो दिल का कनेक्शन है उसको याद रखें, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। पास्ट की चीजों को भूल जाए, जो अभी तक आपने दिल में लगा के रखा है उस बात को आप भूल जाए, छोड़ दे। सिर्फ इस बात को याद रखिए कि ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं और इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। उनके खुशी के लिए रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। देख लेते हैं जमीनाई आप खुद क्या चाहते हो उनसे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। एट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि हम परिवार को जुड़े, बच्चे के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए। डेफिनेटली दूर रहना, परिवार को तोड़ना, अलग हो जाना, ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जब भी इंसान इन चीज को समझने लगेंगे, परिवार कम टूटेंगे। बहुत अच्छा सोच रहे हो आप लोग। एट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, डेफिनेटली आप उनको ही याद कर रहे हो। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द एम्परर के साथ आप चाहते हो कि ये रिश्ते को लेके कोई निर्णय ले, कोई ऐसा निर्णय जिसके बाद रिश्तों में कंप्लीशन आए, परिवार की खुशी जुड़े और जो रिश्ता दुनिया की नजर में, आप लोगों की नजर में खत्म हो चुका था, उस रिश्ते को फिर से शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हो और आप चाहते हो कि ये भी उन चीजों को सोचे। डेफिनेटली आप दोनों बहुत अच्छा सोच रहे हो, सेम सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो कि जो हो गया पास्ट की चीजों को पास्ट में छोड़े।
पास्ट की चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो सकता है उसको करें। क्योंकि हो सकता है आप दोनों के दोनों अच्छे पोस्ट, अच्छे पोज़ीशन को होल्ड करते हो, समाज में रुतबा भी है। अगर आप अच्छे पोस्ट को होल्ड ना भी करो, बच्चों के लिए माता-पिता उनकी दुनिया होता है। अब अगर आप उन तरीके से नहीं सोचोगे उनके बारे में तो कौन सोचेगा? तो आपने अच्छा सोचा है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, बहुत अच्छा सोच रहे हो कि परिवार के लिए हमें फिर से एक बार एक होना चाहिए, बच्चों के लिए होना चाहिए, उनके फ्यूचर के लिए हमें फिर से एक बार मिलके आगे बढ़ना चाहिए। जैसा आप सोच रहे हो ना, वैसा वो भी सोच रहे हैं, सेम सोच रहे हैं दोनों के दोनों। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। और रिश्ते में एक निर्णय लेने की जरूरत है। रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ सोर्स, द मून, एट ऑफ कप्स। जो भी रिश्ते से मूव ऑन कर गया था, कोई जो थर्ड पार्टी रिश्ते को प्रॉब्लम दे रहा था, हो सकता है वो रिश्ते से मूव ऑन कर कर जाएगा। और ये रिश्ता जो है एक सही निर्णय लेने के बाद धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि आप दोनों के दोनों सेम चीजें चाहते हो। और पास्ट की झूठ, ट्रॉमा, परेशानी, इन चीजों से खुद को बाहर लाइए, इन चीजों को दिल से निकालिए और एक सही निर्णय लेके रिश्ते को आगे बढ़ाइए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट की जो भी चीजें आपको हर्ट कर रहा था, वो चीजें खत्म हो रहा है, वो जा रहा है आपको छोड़ के। और ये अच्छा है, ये आपके एक निर्णय से ही ये ऐसा संभव हो रहा है। और जब आप पास्ट की चीजों को छोड़ना मुमकिन हो जाएगा आपसे, छोड़ पाओगे, भूल पाओगे, लेट गो कर पाओगे, तभी चीजें धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और जो है पास्ट में जितनी झूठ, फरेब, ट्रॉमा, ये सब चीजों की वजह से रिश्ता खराब हुआ था, अब उन चीजों को अपने लाइफ से जाने दीजिए और जो सही है उसको अट्रैक्ट कीजिए। और ऐसा आप करोगे, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। बिग हैप्पी चेंजेस, जैसा कि मैं पहले से ही बोल रही थी, शुरुआत से ही बोल रही थी कि कुछ अच्छा होने जा रहा है, कि आप लोग दोनों तो सेम सोच रहे हो ना कि रिश्ते में कमबैक करें, दोनों के दोनों मिल के रिश्ते को फिर से जुड़े, बच्चों के लिए सोचे, फ्यूचर को सोचे। तो डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस जो है वो होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में। देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लेट गो, डेफिनेटली अभी मैंने कहा कि आप लोग लेट गो करोगे, तभी आप पास्ट की चीजों को भूलोगे और आगे बढ़ोगे। तो लेट गो तो आपको करना ही करना है। जब तक लेट गो नहीं कर पाओगे तो जो नया खुशी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है उसको आप कभी भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तीसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीसफुल रेजुलेशन तभी होगा ना। पीसफुल रेजुलेशन जब आप पास्ट की चीजों को लेट गो करोगे, एक समझदारी से एक दूसरे को समझोगे, माफ करोगे, आगे बढ़ोगे, तभी चीजें धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। एक बिग हैप्पी चेंजेस जो होनी चाहिए रिश्ते में वो हो रहा है। एक नया शुरुआत हो रहा है, पास्ट की चीजों को आप लेट गो कर रहे हो। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो
हो सकता है बहुत दिनों से, बहुत महीनों से रुका हुआ था, वो अब होने जा रहा है, जो आप दोनों की मिली कोशिश होगी। साथ ही साथ यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।